मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। पर जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, कुर्सी भी स्थिर है, इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए। हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। चिराग पासवान चुनाव लड़ने को लेकर आज उन्होंने क्लियर कर दिया। देखिए, पार्टी के नेता चाहते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव लड़े। अभी अभी चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सीधा सवाल कि क्या चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शाहाबाद के क्षेत्र से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। इन तमाम सवाल चिराग पासवान से पूछे गए। क्या कुछ करें, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। चुनाव लड़ने की बात हो रही है शाहाबाद से। शाहाबाद के इलाके में कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी सभा का आयोजन करने जा रही है, और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार के अलग अलग इलाकों में 5-6 जिलों का इस तरीके से समूह बनाकर परमंडलीय स्तर पर करने की सोच थी, पर हम लोग 5-6 जिलों का समूह बनाकर हम लोग बड़ी सभाएं आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पूर्णतः स्थानीय हमारी इकाई की इसमें अहम भूमिका रहेगी, हमारे संगठन की अहम भूमिका रहेगी। इस बार भी कैमूर, रोहतास, आरा, इन तमाम जिलों को, औरंगाबाद, इन जिलों को मिलाकर हम लोग ये बड़ा कार्यक्रम आरा में हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद अलग अलग कई और 8-10 ऐसी ही बड़ी सभाएं होंगी। मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा ये तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मोहर इस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। पर जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ ऐसा अनोखा प्रयोग करने जा रहा हूं। अलग अलग समय पे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी, कई बड़े दल भी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़वाते हैं। लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अलग अलग समय पे विधानसभा के चुनाव लड़ने का काम किया। उसके पीछे की सोच अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की होती है, गठबंधन और अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की होती है। तो उसी दृष्टि के साथ इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है, इस बात को विश्वास के साथ मानकर रखिए कि विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर बार से ज्यादा मजबूत सरकार विधानसभा में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो अभी आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान हैं, वो तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। वो तमाम बयान हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से चिराग पासवान चुनाव लड़ने को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर कह रहे हैं कि देखिए, चुनाव लड़े या ना लड़े वो बात की बात है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और नेता नीतीश कुमार ही होंगे, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।